तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त हैं और स्वस्थ हैं। तो देर नहीं करते, फटाफट जानेंगे हम पढ़ने वाले क्या है। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली नंबर 5.1 का क्वेश्चन और पहला का पढ़ने वाला है चौथा। जी हाँ, पहला का कौन सा क्वेश्चन पढ़ने वाला है? चौथा पढ़ने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम भी क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप लोग भी साथ में पढ़िए, देर न करते हुए। चलिए तो फटाफट चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है क्या चौथा में? खाते में प्रत्येक वर्ष करें, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। प्यारे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि जो ब्याज का भी होता है, जो ब्याज होता है, ब्याज का भी ब्याज जुड़ता है, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए देर न करते प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लिखते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे जी कि प्रथम वर्ष की राशि क्या है जी? प्रत्येक वर्ष का करें ना, प्रत्येक वर्ष यानी वर्ष पर इसका क्या है, यानी ब्याज का भी ब्याज बढ़ता है। तो आइए चलिए देखते हैं। लिखेंगे प्रत्येक वर्ष की राशि, लिखेंगे प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ष की राशियों के, प्रत्येक वर्ष की राशि क्या है जी? राशि प्रत्येक वर्ष की राशि 10,000 बता रहा है। 10,000 है ना? हाँ, 10,000 सही ना जी? हाँ, दर इसका हो गया प्यारे बच्चों, दर इसका हो गया 8%। ओके, समय कह रहा है, समय क्या बता रहा है? प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष। प्रत्येक वर्ष कहने का मतलब प्यारे बच्चों एक वर्ष हो गया, यानी हर वर्ष पर बढ़ता रहता है। प्रथम रहेगा जी। हाँ, प्रत्येक नहीं, प्रथम लिखो, प्रथम, ठीक है, ओके। और प्रत्येक में आपका एक आ गया, ठीक है, समय। तो चलिए अब इसे हम हल करते हैं, फटाफट हल कर दें। तो चलिए करते हैं, कॉपी रखते हैं, बुक को एक बार हम रखते हैं और हल करने का काम करते हैं। तो चलिए लिखेंगे, प्रथम का हो गया, दूसरे वर्ष का लिखते हैं, दूसरे वर्ष की। आप चलिए लिखेंगे, प्रथम तो क्या लिखेंगे? दूसरे वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होता है प्यारे बच्चों? दूसरे वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का क्या लिखेंगे? दूसरे वर्ष का ब्याज नहीं, दूसरे वर्ष का ब्याज किसका होगा? राशि का ना होगा जी, किसका होगा? राशि का। तो दूसरे वर्ष का लिखेंगे, दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज। ओके, राशि का क्या होगा? ब्याज। क्या होगा? राशि का क्या होगा प्यारे बच्चों? ब्याज। क्या होगा? राशि का ब्याज। तो हम जानते हैं क्या होगा, निकाल दें, दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज। तो आइए फटाफट, तो क्या होगा? साधारण ब्याज होता है, यानी मूलधन गुणे समय, ठीक है, गुणे दर, ये सूत्र है, बटा में होता है 100। ओके, तो चलिए मूलधन यानी राशि हो गया प्रथम यानी 10 वर्ष, 10,000। चलिए इंटू क्या है? समय 1 वर्ष, दर क्या है? 8, बटा में क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, बचा क्या आपका जी? थोड़ा अच्छा से लिखो भाई, बचा आपका 800 यानी 800 बचा। क्या बचा? 800 बचा। क्या बचा प्यारे बच्चों? आपका 800 बचा। तो अब देखिए, अब ये तो दूसरी वर्ष की ब्याज थी, अब दूसरी वर्ष की राशि क्या हो गई फिर? तो भाई ये राशि क्या हो गई? जल्दी बताइए फटाफट, दूसरी वर्ष की राशि क्या हो जाएगी?
क्या हो जाएगी जल्दी बताइए। लिखते हैं हम दूसरे वर्ष वर्ष की राशि। देखिए दूसरे वर्ष की राशि क्या होती है, राशि होता है प्यारे बच्चों यानी मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या आपका 10,000, तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 800 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 10,800 हो जाएगा। 10,000 ये 10,800 हो जाएगा आपका। ओके क्या हो गया 10,800। दूसरे वर्ष की क्या हो गई 10,800, क्या हो गई 10,800 प्यारे बच्चों। 10,800 तो हो गई क्या दूसरे वर्ष की राशि। देखिए अब तीसरी वर्ष की हम निकालेंगे ब्याज। अब इसका निकालेंगे, हाँ क्या निकालेंगे ब्याज। आइए लिखेंगे तीसरे वर्ष की क्या जी तीसरे वर्ष की राशि का ब्याज, ठीक है। चलिए किधर है, दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज और तीसरे वर्ष की राशि का ब्याज, यानी ये आ जाएगा 10,000 हो जाएगा पर ना। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। चलिए तो ये मूलधन क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा चेंज होता जाएगा, 10,800 हो जाएगा, सॉरी 10,800 इंटू दर 1 है, सॉरी दर क्या 8% है जी, 8 इंटू ये क्या है समय 1 है, बटा में फिर क्या हो जाएगा आपका 100 से 100 जीरो दो जीरो गया, तो क्या होगा 8 में आई, ये क्या है जी 8 8 64 आई 10,800 हो गया ना जी, 10,800 हो गया है। तो फिर क्या बचेगा 8 8 64 आपका ये बच गया, यानी क्या बचता दिया ये आगे देखते हैं हम 10 इंटू 8 इंटू 8। चलिए 1,008 दाई से कड़ा 10,000 108 में आपको 8 बार गुणा करेंगे तो 800 क्या हो जाएगा 64, 864 आ जाएगा, क्या है 864 आ जाएगा प्यारे बच्चे, क्या आएगा 864 आ जाएगा आपका, क्या आएगा तीसरे वर्ष का राशि का ब्याज क्या आ जाएगा 864। अब ये राशि के ब्याज है, ठीक है। तो जिस दूसरे ये लिखा ले ना वैसे हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे, तीसरे वर्ष की राशि निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए ये तो निकाले हैं, अभी तक ब्याज निकल के आप राशि निकालेंगे। निकालते हैं तीसरे वर्ष की राशि, क्या लिखेंगे तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि। चलिए राशि यानी मूलधन प्लस ब्याज किधर गया जी, यानी 10,000 में इधर है 10,800 में 10,800 में क्या करेंगे जोड़ेंगे, 10,800 में क्या जोड़ेंगे 864। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10,800 में 800 8 8 16 यानी 1,600 क्या आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे फटाफट, चलिए ये जोड़ते हैं। ये 64 है तो 64 ये दो जीरो है तो दो ये संख्या जीरो में कभी संख्या जोड़ेंगे तो संख्या आएगा। अब क्या बचेगा 8 8 8 क्या होता है 16 16 की 86 लगा ली और 10 1 11 11,664 जी काट रहा है जी, बहुत तेज काट रहा है। 11,600 क्या है 64 आ गया आपका 11,664। लेकिन हम करते हैं ये A1 हो जाता है, क्या होता है प्रथम माने ना, अरे भाई कैसे दूसरे माने ना, दूसरे माने ना जी, प्रथम किधर है, अच्छा है ऊपर है प्रथम है। चलिए प्रथम हो गया आपका तीसरे है ना ये, हाँ प्रथम यानी ये 1 हो गया, ये 1 हो गया
A2 हो जाएगा, दूसरे ये A3 हो जाएगा। क्या होगा? A3 हो जाएगा। चलते हैं फटाफट देखते हैं एक बार, हम लिखते हैं A1। A1 आपका क्या है? 10,000। और A2 क्या है जी? A2 10,800, 10,800, 10,800। और A3 क्या है आपका? 11,664, 11,664 क्या है आपका? समझ रहे हैं? A3 है, यानी तीसरा पद है। तो देखते हैं कि मैं जी मैं ये किधर गया? ये 10,000 हो गया, ये 10,800 हो गया। 10,000 में से अब यानी 10,800 में से यानी 10,000 घटाइएगा तो 800 बचेगा आपका। यानी 11,664 में घटाइएगा कितना? 10,800। तो क्या बचेगा? यानी 11,664 में से घटा रहे हैं हम 10,800, 10,800 नो 11,000 है, 10,000 है। तो 10,000 में से 800 घटा रहे हैं तो 4, 6, 8, 8, 16, नहीं 864 बचेगा। यानी इक्वल नहीं हो रहा है। क्या इक्वल नहीं हो रहा है? ठीक है, घटाएंगे तो इक्वल नहीं आ रहा है, डी नहीं आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? D1 बराबर इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, नहीं है D3 AP में नहीं है। क्या AP में नहीं है? AP में है जी, AP में नहीं है। जिससे घटा रहे थे D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर D2 बराबर A3 माइनस A2। उस तरह से घटाइएगा, ये समान नहीं आएगा। ठीक है, जब ये समान नहीं आएगा, D का मान नहीं निकल जाता समान, तो क्या होता है? AP में नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जानेंगे कि AP में नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।